अवेंजर्स डूम्सडे का आखिरी सीन खत्म हो चुका है। ऑडियंस को लग रहा है कि अब कहानी पूरी हो गई, लेकिन क्रेडिट्स के बाद स्क्रीन दोबारा ऑन होती है और सामने आता है लोकी। लेकिन ये वही लोकी नहीं होगा जिसे हम जानते हैं। इस बार उसके पास उसकी पावर्स नहीं होंगी। और फिर दूसरा पोस्ट क्रेडिट सीन शुरू होता है, जहाँ टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन और ह्यू जैकमैन का वुल्वरीन एक साथ बैटल वर्ल्ड में नजर आते हैं। अगर ये रूमर सच निकला तो डूम्सडे के ये दोनों पोस्ट क्रेडिट सीन्स महज छोटे टीजर्स नहीं होंगे। ये सीधे अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की कहानी को सेटअप करने वाले बड़े रिवील्स हो सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि दोनों सीन्स का टोन काफी सीरियस बताया जा रहा है। यानी मार्वल यहाँ कॉमेडी या कोई रैंडम फनी कैमियो इस्तेमाल करने के बजाय ऑडियंस को ऐसे मोमेंट्स देने वाला है जो सीक्रेट वॉर्स को लेकर एक्साइटमेंट के साथ साथ कई नए सवाल भी खड़े करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले स्पॉइलर वार्निंग जरूरी है, क्योंकि अब हम डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स से जुड़ी अलेज्ड लीक्स और रूमर्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आई कहां से। इस बार ये दावा मार्वल इनसाइडर जेम्स मैकविल ने शेयर किया है। वो काफी समय से डूम्सडे की प्रोडक्शन और बिहाइंड द सीन्स इन्फॉर्मेशन से जुड़ी रिपोर्ट्स देते रहे हैं और उनकी कई पुरानी प्रेडिक्शंस बाद में सही साबित होने का दावा किया गया है। उन्होंने पहले थोर के शॉर्ट हेयर वाले लुक और येलेना बेलोवा तथा मिस्टिक की फाइट जैसी डिटेल्स भी शेयर की थी। अब उनकी नई रिपोर्ट के मुताबिक रूसो ब्रदर्स ने डूम्सडे में दो बेहद सीरियस पोस्ट क्रेडिट सीन्स तैयार किए हैं, जिनका मकसद सीधे सीक्रेट वॉर्स को एस्टैब्लिश करना होगा। पहले सीन में लोकी दिखाई देगा। रिपोर्ट के अनुसार फिल्म की मेन स्टोरी में उसकी पावर्स उससे अलग हो सकती हैं और उसकी डेथ जैसी सिचुएशन भी देखने को मिल सकती है। लेकिन क्रेडिट्स के बाद लोकी को फिर अलाइव दिखाया जाएगा, बस इस बार अपनी सुपरनैचुरल एबिलिटीज के बिना। अब आते हैं दूसरे पोस्ट क्रेडिट सीन पर। अगर लोकी वाला रिवील बड़ा है तो स्पाइडरमैन फैंस के लिए दूसरा सीन उससे भी ज्यादा शॉकिंग हो सकता है। अलेजेडली इस सीक्वेंस में टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन और ह्यू जैकमैन का वुल्वरीन डॉक्टर डूम के बैटल वर्ल्ड में दिखाई देंगे। लेकिन ये सिर्फ एक रैंडम कैमियो नहीं होगा। इसका कनेक्शन डूम्सडे की ओपनिंग और फिल्म में होने वाली बड़ी घटनाओं से बताया जा रहा है। पिछले काफी समय से डूम्सडे की ओपनिंग को लेकर रूमर्स सामने आते रहे हैं। इनमें एक बड़ा दावा है कि फिल्म की शुरुआत टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन से होगी। स्पाइडरमैन को एक मैसिव कॉन्फ्लिक्ट के बीच दिखाया जाएगा, जहां एक्समैन के कई कैरेक्टर्स मौजूद होंगे। कुछ रिपोर्ट्स में वुल्वरीन और डेडपूल के साथ टोबी के कॉन्फ्रंटेशन की भी बात कही गई है। वहीं मैग्नेटो भी इस पूरे सीक्वेंस का हिस्सा बताया जाता है, लेकिन उसका कॉन्फ्लिक्ट दूसरे कैरेक्टर्स के साथ होगा और ये कोई छोटी मोटी सुपर हीरो फाइट नहीं होगी। लीक्स के मुताबिक इस बैटल का आउटकम टोबी के यूनिवर्स के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। कहा जा रहा है कि एक्समैन अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए स्पाइडरमैन की रियलिटी में एक प्लैनेट डिस्ट्रॉइंग वेपन एक्टिवेट कर देंगे। इसके बाद सैम रेमी का स्पाइडरमैन यूनिवर्स डिस्ट्रक्शन की तरफ चला जाएगा। कुछ कैरेक्टर समय रहते वहां से एस्केप कर पाएंगे। मैग्नेटो और डेडपूल के बच निकलने की बात भी सामने आई है। लेकिन वुल्वरीन और टोबी स्पाइडरमैन के बारे में ऑडियंस को शुरुआत में यही बिलीव करवाया जा सकता है, क्योंकि पूरी फिल्म देखने के बाद भी हमें ये कॉन्फर्मेशन नहीं मिलेगी कि स्पाइडरमैन और वुल्वरीन सर्वाइव कर पाए या नहीं। फिर क्रेडिट शुरू होंगे और पोस्ट क्रेडिट सीन में अचानक टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन अलाइव दिखाई देगा, लेकिन वो अपने पुराने यूनिवर्स में नहीं होगा। वो बैटल वर्ल्ड में होगा और उसके साथ वुल्वरीन भी मौजूद होगा। इससे रिवील होगा कि दोनों किसी तरह उस डिस्ट्रक्शन से बच गए थे और अब डॉक्टर डूम के बनाए बैटल वर्ल्ड का हिस्सा बन चुके हैं। अगर ये सीक्वेंस सच में मौजूद है तो मार्वल यहाँ एक बेहद स्मार्ट मूव कर सकता है। पहले डूम्सडे की शुरुआत में टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन को इंट्रोड्यूस किया जाएगा और फिर उसके यूनिवर्स को डिस्ट्रक्शन के खतरे में डालकर ऑडियंस को इस सवाल के साथ छोड़ा जाएगा कि आखिर स्पाइडरमैन बचा या नहीं। जब दर्शकों को लगेगा कि उसकी कहानी खत्म हो चुकी है, तभी पोस्ट क्रेडिट सीन में उसका बड़ा रिटर्न दिखाया जाएगा। सिर्फ टोबी का स्पाइडरमैन बनकर वापस आना ही एक मैसिव मोमेंट होगा। लेकिन अगर उसके साथ वुल्वरीन भी बैटल वर्ल्ड में दिखाई देता है तो सीक्रेट वॉर्स की हाइप कई गुना बढ़ सकती है। टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन कोई ऑर्डिनरी कैरेक्टर नहीं है। उसकी पॉपुलैरिटी इतनी बड़ी है कि स्क्रीन पे उसका कुछ सेकंड्स का अपीयरेंस भी थिएटर में जबरदस्त रिएक्शन क्रिएट कर सकता है। इमेजिन कीजिए डूम्सडे के एंड में ऑडियंस को लगे कि टोबी खत्म हो चुका है, क्रेडिट्स रोल हो और अचानक स्क्रीन वापस आए, सामने स्पाइडरमैन खड़ा हो और उसके साथ वुल्वरीन भी मौजूद हो। ऐसे रिवील के बाद शायद मार्वल को सीक्रेट वॉर्स के ट्रेलर में इन दोनों को ज्यादा दिखाने की जरूरत भी ना पड़े, क्योंकि फैंस खुद जानना चाहेंगे कि बैटल वर्ल्ड में इनका आगे क्या रोल होगा। अब आते हैं लोकी वाले पोस्ट क्रेडिट सीन पर। रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर डूम लोकी की पावर्स हासिल करना चाहता है और इसी वजह से उसके हार्ट को निकालने जैसी घटना भी देखने को मिल सकती है। लेकिन क्या मार्वल सच में लोकी को परमानेंट डेथ देने वाला है? पर्सनली मुझे ये काफी अनलाइकली लगता है, क्योंकि मल्टीवर्स सागा में लोकी का कैरेक्टर बेहद इंपॉर्टेंट रहा है। इसलिए हार्ट वाली इन्फॉर्मेशन के पीछे कोई बड़ा ट्विस्ट हो सकता है। संभव है कि डूम लोकी को खत्म करने के बजाय उसकी मल्टीवर्सल एबिलिटीज उससे अलग कर दे, यानी लोकी सर्वाइव करेगा लेकिन अपनी पावरफुल एबिलिटीज खो देगा और यही पावरलेस लोकी हमें डूम्सडे के पोस्ट क्रेडिट सीन में सीक्रेट वॉर्स के लिए तैयार किया जा सकता है। अब सवाल है कि बैटल वर्ल्ड में लोकी के पावरलेस होने का इतना महत्व क्यों है? इसका जवाब डॉक्टर डूम के बैटल वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। अगर डूम अपनी मैजिकल एबिलिटीज की मदद से बैटल वर्ल्ड को क्रिएट और कंट्रोल करता है तो वहाँ मौजूद हर मैजिकल बीइंग अपनी पावर्स को अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। डूम के साथ अलायंस रखने वाले कैरेक्टर्स को अलग प्रिविलेजेस मिल सकते हैं। इसी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज, वंडा या क्लियर जैसे कैरेक्टर्स अगर डूम की साइड पर दिखाई देते हैं
हैं तो उनके लिए सिचुएशन अलग हो सकती है। लेकिन लोकी के पास अगर अपनी पावर्स ही नहीं होंगी तो बैटल वर्ल्ड में उसकी पोजीशन काफी कमजोर हो जाएगी। फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि लोकी की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी, क्योंकि लोकी का रोल सिर्फ उसकी पावर्स की वजह से इंपॉर्टेंट नहीं है। मल्टीवर्स सागा की पूरी फाउंडेशन में उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। इसीलिए सीक्रेट वॉर्स में उसकी वापसी को सिर्फ एक छोटे कैमियो तक सीमित करना काफी सरप्राइजिंग होगा। अब सवाल आता है, सीक्रेट वॉर्स में लोकी आखिर करेगा क्या? एक थ्योरी काफी समय से सर्कुलेट हो रही है कि सीक्रेट वॉर्स में अवेंजर्स, न्यू अवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर और एक्समैन डॉक्टर डूम के खिलाफ रिबेलियन शुरू करेंगे। लेकिन डूम कोई ऐसा विलन नहीं होगा जिसे हीरोज आसानी से हरा दें। कथित स्टोरी लाइन के अनुसार हीरोज पूरी ताकत से डूम के खिलाफ जाएंगे, लेकिन आखिरकार डूम उन्हें ओवर पावर कर देगा। एक पॉइंट पर सिचुएशन इतनी खराब हो सकती है कि ऑडियंस को लगेगा कि हीरोज के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा, और ठीक उसी समय लोकी की एंट्री हो सकती है। लेकिन लोकी अकेला नहीं आएगा, उसके साथ अलग अलग रियलिटीज से आए हुए कई अनएक्सपेक्टेड कैरेक्टर्स दिखाई देने की बात कही जा रही है। यानी मार्वल यहाँ एक मैसिव मल्टीवर्सल टीम अप तैयार कर सकता है, और यही सीन अवेंजर्स एंड गेम के आइकॉनिक पोर्टल मोमेंट की याद दिला सकता है। फर्क सिर्फ इतना होगा कि इस बार पोर्टल से आने वाले कैरेक्टर्स में कई ऐसे फेसेस हो सकते हैं जिनकी ऑडियंस ने शायद कल्पना भी न की हो। अगर मार्वल इस मोमेंट को सही तरीके से एग्जीक्यूट करता है तो ये सीक्रेट वॉर्स के सबसे बड़े थिएटर मोमेंट्स में से एक बन सकता है। अब बात करते हैं थोर और लोकी के रियूनियन की। इन दोनों का रिलेशनशिप एमसीयू के सबसे इमोशनल रिलेशनशिप्स में से एक रहा है। इसलिए अगर सीक्रेट वॉर्स में दोनों ब्रदर्स एक बार फिर साथ दिखाई देते हैं तो ये सिर्फ फैन सर्विस नहीं बल्कि लोकी की पूरी जर्नी का इमोशनल पे ऑफ बन सकता है। एक पॉसिबिलिटी ये भी बताई जा रही है कि सीक्रेट वॉर्स के एंड में लोकी डॉक्टर डूम के खिलाफ अपनी फाइनल फाइट के दौरान अपनी खोई हुई पावर्स वापस हासिल कर ले। इसके बाद थोर और लोकी का रियूनियन देखने को मिल सकता है। अगर मार्वल इस मोमेंट को प्रॉपरली बिल्ड करता है तो मल्टीवर्स सागा के दौरान लोकी के कैरेक्टर को जिस तरह धीरे धीरे डेवलप किया गया है उसका एक बड़ा इमोशनल कंक्लूजन यहाँ देखने को मिल सकता है। अब आते हैं एवेंजर्स एंड गेम एनकोर पर। इसके साथ एक और इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आया है। कहा जा रहा है कि एंड गेम एनकोर में कुछ एडिशनल फुटेज जोड़ी जाएगी जो ऑडियंस को एवेंजर्स डूम्सडे की तरफ लीड करेगी। लेकिन यहाँ एक खास बात है, कुछ प्रीमियम फॉर्मेट्स में ऑडियंस को डूम्सडे से जुड़ा एक अलग एक्सक्लूसिव प्रीव्यू भी देखने को मिल सकता है। यानी स्टैंडर्ड स्क्रीनिंग और आईमैक्स जैसे प्रीमियम स्क्रीन पर मिलने वाला फुटेज पूरी तरह सेम होना जरूरी नहीं है। अगर आप सर्टिफाइड प्रीमियम स्क्रीन पर एंड गेम एनकोर देखते हैं तो आपको ऐसा डूम्सडे मटेरियल देखने को मिल सकता है जो बाकी स्क्रीनिंग्स में अवेलेबल न हो। अब सवाल है, इस एक्सक्लूसिव फुटेज में आखिर क्या दिखाया जाएगा? एक थ्योरी के मुताबिक यहाँ स्टीव रॉजर्स की एंड गेम के बाद वाली टाइमलाइन और उसकी लोकी से मुलाकात का हिस्सा दिखाया जा सकता है। हम जानते हैं कि एंड गेम के अंत में स्टीव ने पास्ट में वापस जाकर पेगी कार्टर के साथ अपनी लाइफ बिताने का फैसला किया था, लेकिन डूम्सडे से जुड़ी लीक्ड इन्फॉर्मेशन में लोकी को स्टीव रॉजर्स के घर के अंदर दिखाए जाने की बात सामने आई है, और ये वही घर बताया जा रहा है जहाँ एंड गेम में स्टीव और पेगी का इमोशनल डांस मोमेंट देखने को मिला था। अब सवाल है, लोकी वहाँ क्यों पहुंचा? कुछ लीक्स के मुताबिक इसकी वजह उस ब्रांच टाइमलाइन का फ्यूचर हो सकता है। कथित स्टोरी लाइन के अनुसार लोकी को पता चल सकता है कि स्टीव की ब्रांच टाइमलाइन आगे चलकर खतरे में पड़ने वाली है। इसी वजह से वो स्टीव और उसकी फैमिली को किसी सेफर रियलिटी में भेजने की कोशिश कर सकता है। लोकी स्टीव को फ्यूचर में जरूरत पड़ने पर उससे कांटेक्ट करने का एक तरीका भी दे सकता है। इसके बाद स्टीव और उसकी फैमिली को एक दूसरी यूनिवर्स में रीलोकेट किए जाने की बात सामने आती है और यहाँ कहानी फैंटास्टिक फोर से जुड़ जाती है। कुछ लीक्स के अनुसार स्टीव रॉजर्स और उसकी फैमिली को फैंटास्टिक फोर की रियलिटी यानी अर्थ 828 में भेजा जा सकता है, लेकिन स्टीव की प्रेजेंस उस यूनिवर्स के बैलेंस को डिस्टर्ब कर सकती है। अगर डॉक्टर डूम को इस सिचुएशन का पता चल जाता है तो वो स्टीव और उसकी फैमिली को ट्रैक करने की कोशिश कर सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि डूम इस प्रोसेस में मिस्टर फैंटास्टिक की मदद ले सकता है। इसके बाद फैंटास्टिक फोर, स्टीव रॉजर्स और डॉक्टर डूम एक बड़े मल्टीवर्सल कॉन्फ्लिक्ट में शामिल हो सकते हैं और इवेंचुअली ये कैरेक्टर्स अर्थ 616 की तरफ वापस आ सकते हैं। हालांकि इसका ये मतलब जरूरी नहीं कि एंड गेम एनकोर में इस पूरी स्टोरी लाइन को दिखाया जाएगा। संभव है कि हमें सिर्फ लोकी और स्टीव रॉजर्स के बीच होने वाली कॉन्वर्सेशन का छोटा सा हिस्सा एक्सक्लूसिव फुटेज के तौर पर देखने को मिले। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये छोटा सीक्वेंस डूम्सडे की कहानी को समझने के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये दोनों पोस्ट क्रेडिट सीन्स वास्तव में एवेंजर्स डूम्सडे का हिस्सा होंगे? फिलहाल मार्वल ने लोकी, टोबी मैग्वायर के स्पाइडरमैन या वुल्वरीन वाले इन एलेज्ड सीक्वेंसेस को ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है, इसलिए इन सारी इन्फॉर्मेशन को फिलहाल रूमर्स और लीक्स की तरह ही लेना चाहिए। लेकिन अगर ये रिपोर्ट्स सही साबित होती है तो डूम्सडे सिर्फ सीक्रेट वॉर्स की शुरुआत नहीं करेगी बल्कि अपने एंड के बाद भी ऑडियंस के लिए दो मैसिव मिस्ट्रीज छोड़ जाएगी। एक तरफ होगा पावरलेस लोकी और दूसरी तरफ बैटल वर्ल्ड में टोबी, स्पाइडरमैन और वुल्वरीन। अगर डूम्सडे के बाद लोअर्ल्ड में मौजूद है तो सीक्रेट वॉर्स में उसका रोल क्या होगा? और अगर
टोबी स्पाइडरमैन तथा वुल्वरीन सच में बैटल वर्ल्ड तक पहुंच चुके हैं, तो डॉक्टर डूम के खिलाफ होने वाली फाइनल बैटल में उनकी क्या भूमिका होगी? यही सवाल इन दोनों पोस्ट क्रेडिट सीन्स को इतना इंटरेस्टिंग बनाते हैं। और ऑनेस्टली अगर मार्वल ने टोबी मैग्वायर को सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए भी स्पाइडरमैन के रूप में रिवील कर दिया, तो शायद वही मोमेंट सीक्रेट वॉर्स के लिए सबसे बड़ा मार्केटिंग टूल बन जाए, क्योंकि टोबी स्पाइडरमैन को देखने के लिए फैंस को किसी लंबे ट्रेलर की भी जरूरत नहीं होगी। सिर्फ उसका एक रिवील ही ऑडियंस को थिएटर तक खींचने के लिए काफी हो सकता है। सोचिए, स्क्रीन ब्लैक है, फिर धीरे धीरे स्पाइडरमैन की सिलुएट दिखाई देती है, कैमरा आगे बढ़ता है और टोबी मैग्वायर का फेस रिवील होता है। इसके बाद वुल्वरीन उसके साथ फ्रेम में आता है। ऐसा मोमेंट थिएटर में कितना बड़ा रिएक्शन क्रिएट कर सकता है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। और दूसरी तरफ लोकी का रिवील भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि उसका कैरेक्टर मल्टीवर्स सागा की कहानी से गहराई से जुड़ा हुआ है। अगर सीक्रेट वॉर्स में लोकी को अवेंजर्स एंड गेम के पोर्टल मोमेंट जैसा बड़ा हेरोइक एंट्री सीन मिलता है, तो ये उसकी पूरी एमसीयू जर्नी को एक शानदार पे ऑफ दे सकता है। और अगर उसी जर्नी के एंड में थॉर और लोकी एक बार फिर साथ खड़े दिखाई देते हैं, तो फैंस के लिए इससे बड़ा इमोशनल मोमेंट शायद ही कुछ हो। लेकिन अभी इन सभी चीजों को कंफर्मेशन नहीं बल्कि रूमर्स के रूप में ही देखना चाहिए। अब आपकी बारी है। अगर एवेंजर्स डूम्सडे के पोस्ट क्रेडिट सीन में टोबी मैग्वायर का स्पाइडरमैन बैटल वर्ल्ड में दिखाई देता है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? क्या आपको लगता है कि टोबी और वुल्वरीन को सीक्रेट वॉर्स में एक मेजर रोल मिलना चाहिए? क्या लोकी को अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में अवेंजर्स एंड गेम के पोर्टल्स वाले आइकॉनिक मोमेंट जैसा कोई मैसिव एंट्री सीक्वेंस मिल सकता है? अगर डॉक्टर डूम सच में बैटल वर्ल्ड पर पूरा कंट्रोल रखता है, तो सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि अपनी पावर्स खोने के बावजूद लोकी उसके खिलाफ रिबेलियन कैसे शुरू करेगा? हो सकता है उसकी असली ताकत मैजिक नहीं बल्कि उसका एक्सपीरियंस और मल्टीवर्स को समझने की एबिलिटी हो। और अगर इसी कहानी के दौरान थोर और लोकी का रियूनियन होता है, तो ये सीक्रेट वॉर्स के सबसे इमोशनल मोमेंट्स में से एक बन सकता है। फिलहाल इन सभी बातों के जवाब सिर्फ थ्योरीज और रूमर्स में है, लेकिन अगर लीक्ड इन्फॉर्मेशन का कुछ हिस्सा भी सही निकलता है, तो अवेंजर्स डूम्सडे का एंडिंग काफी बड़ा होने वाला है। एक तरफ फिल्म टोबी मैग्वायर के स्पाइडरमैन को शुरुआत में एक मैसिव सीक्वेंस के जरिए इंट्रोड्यूस कर सकती है, फिर उसके फेट को मिस्ट्री बनाकर ऑडियंस को क्लिफ हैंगर पर छोड़ सकती है, और पोस्ट क्रेडिट सीन में उसकी सर्वाइवल कंफर्म करके उसे सीधे सीक्रेट वॉर्स में वापस ला सकती है। वहीं लोकी के मामले में मार्वल उसके कैरेक्टर को एक नया ट्रांसफॉर्मेशन दे सकता है। वो अपनी पावर्स खो सकता है, लेकिन उसकी कहानी खत्म नहीं होगी, बल्कि पावरलेस लोकी आगे चलकर डॉक्टर डूम के खिलाफ होने वाली सबसे बड़ी रिबेलियन का हिस्सा बन सकता है। अगर उसके साथ अलग अलग यूनिवर्सेस से आने वाले कई फैन फेवरेट कैरेक्टर्स भी जुड़ते हैं, तो सीक्रेट वॉर्स का स्केल और भी बड़ा हो सकता है। यही वजह है कि डूम्सडे के ये अलेज्ड पोस्ट क्रेडिट सीन्स इतने इंपॉर्टेंट हैं। ये सिर्फ क्रेडिट्स के बाद आने वाले छोटे सीन्स नहीं होंगे, बल्कि मार्वल की अगली बड़ी फिल्म सीक्रेट वॉर्स की पूरी डायरेक्शन तय कर सकते हैं। अब बताइए, आपको इनमें से कौन सा रिवील ज्यादा एक्साइटिंग लगता है? टोबी स्पाइडरमैन का बैटल वर्ल्ड रिटर्न या बिना पावर्स वाला लोकी? और अगर थोर लोकी रियूनियन होता है, तो क्या वो मल्टीवर्स सागा का सबसे इमोशनल मोमेंट होगा? अपनी थ्योरीज कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।